जो काव्या है वो घर से बाहर तो जा सर पे छत भी नहीं रही और साथ ही अब वो एक नया प्लान भी बनाने वाली हैं। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ये जो काव्या होती हैं वो वनराज को अपने साइड करने की हर एक कोशिश करने में लगी हुई हैं। साथ में उनको घर भी चाहिए और अनुपमा ने ये जो पूरा कागज़ दिया है उसका इस्तेमाल वनराज नहीं काव्या ही करने वाली हैं। अनुपमा बा और सारी फैमिली अनुपमा के लिए सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसी बीच जो वनराज है उन्हें अपना टाइम भी याद आता है, लेकिन अभी जो वनराज है वो बेरोजगार हो चुके हैं और जो वनराज हैं उनके पीछे काव्या पूरी तरह से पड़ चुकी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वनराज घर उनके नाम ही कर देंगे। आपको बता दें कि उस कागज़ का इस्तेमाल काव्या ही करेंगे, वनराज नहीं। अनुपमा अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, साथ में बहुत ही ज़्यादा वो एंजॉय कर रही होती हैं। इसी बीच वो समर के करीब भी जाती हैं, लेकिन ये जो समर है वो कहते हैं मम्मी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और दूसरी बात, अभी आपके 100 स्टूडेंट हुए हैं, 100 के साथ साथ ये 1000 भी पहुँच जाएंगे। बस आपको इसी तरह से मेहनत करनी है और हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, आपको अच्छी तरह से पता है ना। और मैं भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये डांस एकेडमी एक दिन बहुत ही बड़ा बन जाएगा और साथ में आपका ही नाम होगा। ये जो अनुपमा है वो समर को माफ़ कर चुकी हैं, क्योंकि समर ने कहा था कि मम्मी आई एम रियली सॉरी, दोबारा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा और कभी भी मैं अपनी नंदिनी को अपने इस बीच में नहीं लाने वाला हूँ। मेरा जो प्यार है वो अलग है और ये जो प्रोफेशन है, ये जो जॉब है वो मेरा अलग है और बहुत ही अच्छे से हम इसे संभालने वाले हैं। और यहाँ पर जो पाखी होती हैं वो इतनी ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं जैसे ही मम्मी और पापा मुझे देखेंगे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। काव्या की एंट्री के लिए ही पाखी को घर से दूर भेजा गया था। उसके बाद जैसे ही ये काव्या अपने वनराज के करीब होती हैं, यानी कि डाउनलोड कीजिए गूगल पे और जब चाहें फैमिली में किसी का भी मोबाइल। पाखी की एंट्री हो जाती है। जैसे ही पाखी वहाँ पर आती हैं तो काव्या जो है वहाँ से चली जाती हैं। अभी सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, उसी बीच जो पाखी हैं वो भी एंजॉय करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। उन्हें देखकर पहले तो सभी रुक जाते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि ये जो पाखी हैं इतनी जल्दी आने वाली हैं और पाखी ने किसी को बताया भी नहीं था। उसके बाद जैसे ही पाखी वहाँ पहुँचती हैं तो पहले तो सभी डांस कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर भी सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं पाखी को लेकर। लेकिन ये जो काव्या है, काव्या घर पे है, उनकी वजह से सभी परेशान हो जाते हैं और जो पाखी होती हैं वो कहती हैं कि मुझे अभी के अभी अपने पापा से मिलना है। कहाँ है पापा? वो तो घर पे ही होंगे ना, क्योंकि पापा की तो जॉब है नहीं कि वो ऑफिस गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा ये जो है मना करती हैं, लेकिन ये जो पाखी हैं सबसे पहले सभी से मिलती हैं, बात से मिलती हैं, बापूजी से मिलती हैं। सभी उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं कि वो काव्य के रूम तक ना जा सके, लेकिन वो मानती नहीं है। पीछे अनुपमा भी हैं और कहती हैं पाखी 1 मिनट रुक जा बच्चा, थोड़ी देर तुझे आराम करना होगा, उसके बाद तो अपने पापा से आराम से मिल लेना। लेकिन ये जो है वो मानती ही नहीं है और कहती हैं कि मेरे पापा हैं, मुझे अभी के अभी मिलना है उनसे और मैं पापा मम्मी के लिए तो यहाँ पर आई नहीं। इस बार उनकी जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसे काव्या को देखेंगी तो वैसे वो परेशान हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोकती हैं, लेकिन ये जो है वो रुकती नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा अचानक से खोलती हैं, वैसे ही ये जो काव्या है वनराज के कान भरने में लगी होती हैं और कहती है कि वनराज ये जो घर है ना तुम्हें अपने नाम करवा लेना चाहिए। वो जो कागज़ दिया है अनुपमा ने उस पर तुम अच्छे से लिख दो, जो कुछ भी तुम्हें लिखना है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि क्या लिखना है, क्या कैसे करना है, क्योंकि अनुपमा ने तो महान बनने के लिए वो कागज़ तुम्हें दे ही दिया, तो इसका इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो अनुपमा है ना वो सबके सामने अपने को महान बनाती है और सभी के सामने इतने अच्छे से रहती है। इतने साल तुम भी तो उसके साथ रहे, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि वो कैसी औरत है और आज तुम्हें पता चल रहा है कि वो कैसी है। जब उसने तुम्हें ये घर दे ही दिया है तो फिर तुम्हें अपने नाम करवा लेना चाहिए ना। ये जो वनराज है वो कहते हैं कि तुम्हें इस घर को लेने की इतनी जल्दी क्यों है, जब हम इस घर में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तब कहती है प्रॉब्लम इतनी नहीं है भी, क्योंकि ये जो घर है वो आज है लेकिन कल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अनुपमा इस घर से निकाल दे और दूसरी बात तो सिर्फ एक ड्रामा कर रही हो इस घर से जाने का। कहाँ गई? वो गई भी तो नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से वो इस घर में रुक ही जाती है। कल को ये भी हो सकता है कि अगर वो इस घर में रहती है तो हमेशा रहेगी ना। ये भी हो सकता है कि तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दें, तो ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम भी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब हमारे सर पे कोई छत नहीं रही है। मैंने
तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे लिए मैंने अपना जो घर है वो अनिरुद्ध के नाम कर दिया है। तो ये जो वनराज है वो कहते हैं कि तुमने अभी कहा कि वो मुझे जला रही, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो खुश है अपनी खुशियों में, तो इसमें प्रॉब्लम तुम्हें क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ज़्यादा ही जेलसी फील होती है। तब बोलती है मैं इसमें गलत क्या कह रही हूँ? अभी तक तो वो ऐसे इतना सेलिब्रेट नहीं करती थी, तुम्हें दिखा कर ही तो वो इतना डांस कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मुझे ही परेशान करना होता है। मैंने इसमें गलत क्या कह दिया है? वनराज कहते हैं जैसे ही जॉब चली जाती है उसके बाद क्या लगता है, क्या फील होता है, कैसी फीलिंग आती है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे वही सब कुछ समझ में आ रहा है। इस घर के सभी लोग अब काम करने लगे हैं। अनुपमा भी अपने सक्सेस होने के सारे चांसेस उनके पास हैं और साथ ही वो सक्सेस हो भी रही हैं। अनुपमा मेहनत तो करती है, लेकिन उसके मेहनत से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। मुझे जॉब तो नहीं मिल रही है। तभी ये जो काव्या है वो कहती है कि जॉब मिल जाएगी भी, मुझे पता है तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें कभी भी कहीं भी जॉब मिल सकती है, थोड़ा और तुम्हें कोशिश करनी होगी। तब बोलते हैं इतने दिनों से कोशिश ही तो कर रहा हो ना, जिस कंपनी के लिए मैंने इतना ज़्यादा अपना टाइम दिया, अपना काम दिया, उसके बाद भी उस कंपनी ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और अब मुझे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं इस जॉब को लेकर ही रहूँगा। उसके बाद ये जो रसीले लाल टमाटरों से बना किसान टमेटो केचप अब सिर्फ 15 रुपए के छोटू पैक में। काव्या है वो कहती है भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक जॉब नहीं मिल रही तुम अपने फैमिली पर ज़्यादा ध्यान दो। तुमने अपनी फैमिली के लिए ना जाने क्या क्या किया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर अनुपमा डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है। एक बार भी उसने तुम्हें नहीं बुलाया है। उसे तो छोड़ो, बा ने भी तुम्हें नहीं पूछा। बस वो जो काव्या है वो उनके फैमिली के खिलाफ बस उनके कान भरती जा रही हैं। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते तो पाखी वहाँ पहुँच जाती हैं। दरवाज़ा अचानक से खोलती हैं, जैसे उनको देखती हैं वैसे ये जो काव्या है देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती हैं और बोलती हैं कि पापा मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये काव्या पसंद नहीं है, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मुझे क्या पता था कि ये जो काव्या है उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। वापस से आप इसे लेकर यहाँ पर आ गए हैं। अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर कभी नहीं रहने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करेंगे, हम घर पे बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद तो कुछ और ही दिख रहा। अच्छा होता कि मैं अभी वहाँ से नहीं आती। यहाँ पर जो काव्य है उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो वनराज है उन्हें बात नहीं करने देते और वनराज बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं देखो बेटा कोई वजह थी, कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से काव्य को यहाँ पर आना पड़ा। मैंने उसे फोर्स करके यहाँ पर नहीं लाया और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं थी, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें उनकी हेल्प करनी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहती हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है पापा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस ये काव्य मुझे इस घर में नहीं चाहिए और अच्छा होता है कि मैं वापस चली जाऊँ। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं कभी वापस नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी जैसे मैंने पिछली बार घर को छोड़ दिया था। ये जो अनुपमा है वो कहती हैं कि ऐसी बात नहीं कहते बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए ना, लेकिन वो समझती नहीं और कहती हैं कि मम्मी आपको समझना चाहिए, काव्य अगर इस घर में रह रही है तो मुझे इस घर में नहीं रहना है, अगर ये नहीं जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। उसके बाद ये जो वनराज है उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी समझती नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये जो वनराज है वो काव्य को समझा देते हैं और बोलते हैं कुछ दिनों के लिए तुम नंदिनी के यहाँ शिफ्ट हो जाए, जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं हो जाती पाखी, और जैसे ही वो नॉर्मल हो जाएगी हम तुम्हें यहाँ लेकर आ जाएंगे। लेकिन वो जाने के तो वो चाहती ही नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद ये जो है बाहर चली जाती हैं, क्योंकि अनुपमा भी इस बार कह देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा, क्योंकि मेरी बेटी और मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तुम्हें मेरी हेल्प थी हम सब ने तुम्हारी हेल्प की है, लेकिन अभी तुम्हें इस घर से जाना होगा। तो ये जो काव्य है उस घर से निकल जाती हैं और कहती हैं कि अनुपमा तुमने मुझे आज इस घर से निकाल दिया है ना, एक दिन मैं तुम सबको इस घर से निकाल